हेलो दोस्तों, सो ये संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट जो है वो थर्ड है, पार्ट सेकंड है, सॉरी बोली हूँ थर्ड है। सो चूंकि पार्ट फर्स्ट में ही हमारी बैटरी माता जो है वो नींद में चली गई, बैटरी डेड हो गई और वीडियो रुक गया। सो ये हमारा पार्ट फर्स्ट के बाद सेकंड है और इसके बाद मुझे लगता है अब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे कमेंट में इसी में क्लियर कर दूंगी। सो इसमें जो फर्स्ट कमेंट है वो है चेतन का, लिख रहे हैं दी एकादशी को चावल के साथ कमाल बना कर कलश रख सकते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि चावल का उछा नहीं जाता। रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है, रख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अर्चना का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी एंड जीजू। दीदी क्या हमें साईं बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए कि वो मुस्लिम धर्म के हैं? भैया ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि वो मुस्लिम धर्म के, मैंने तो नहीं पढ़ा है भाई, हैं तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा है। और हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूजा हम किसी की भी कर सकते हैं, हमें सर्व धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये एक इंसानियत है जो होनी ही चाहिए। किसी को किसी के धर्म से नहीं आंकना चाहिए बल्कि इंसानियत से आंकना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर कोई दूसरे धर्म से भी है तो एक बात तो तय है ना कि वो इंसान ही है, जानवर नहीं है, वो भी इंसान है। सो मैं इन सब चक्कर में थोड़ा कम पढ़ती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है समर का, दीदी मुझे ये पूछना था कि अगर हम किसी देवी देवता की मूर्ति सेवा करते हैं तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, और अगर हम भगवान की फोटो की सेवा करते हैं तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते? जी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें फोटो से स्वीकार करनी चाहिए, अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें पूजा की सही विधि, सही तरीका और हमारा टाइम टेबल निश्चित हो जाएगा, और उसके बाद हमें विग्रह से सेवा करनी चाहिए, ये एक नियम है। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशु का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, आप कहाँ रहते हो और क्या हम तुलसी माता और रोली चढ़ा सकते हैं? तुलसी माता महासती है, तुलसी विवाह के दिन उन पर जो है वो रोली चढ़ती है। और मैं कहाँ रहती हूँ? मैं लखनऊ में रहती हूँ। सो नेक्स्ट कमेंट है तनिष्का, लिख रहे हैं राधे राधे, मेरा सवाल है कि जीजा जी को गुस्सा किस लेवल का होता है? जीजा जी का गुस्सा किस लेवल का होता है? सो नेक्स्ट लेवल होता है जब आता है। सो वैसे तो जल्दी नहीं आता। अच्छा ये बात हम जीजा जी से ही पूछते हैं। अरे सुनिए, ए इधर आइए, आपकी जीजा जी से पूछते हैं, ठीक है? तब तक हम नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, इसका जवाब मैं देती हूँ तो वो आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है लेजेंडर का, लिखना है कुलदेव जी के मंदिर में जाते टाइम क्या लेके जाएं? ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुलदेवी है, आपके कुल की परंपरा के अनुसार। एक कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है, तनिष्का लिख रहे हैं राधे राधे मैम, सवाल है कि जीजा जी का गुस्सा किस लेवल का होता है? तो मैंने तो बताया भाई नेक्स्ट लेवल का होता है, जब आता है तो नेक्स्ट लेवल का आता है, वैसे जल्दी नहीं आता। और मेरे ऊपर तो शायद आज तक कभी गुस्सा नहीं हुआ। सो कभी आता है गुस्सा? आपको नहीं आता? हाँ मेरे ऊपर तो कभी नहीं आया। आप जानते हैं पति पत्नी के रिलेशन में लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं आपको बताती कि मेरे हस्बैंड ने कभी इनफैक्ट मुझे गाली भी नहीं दी, और ऊंची आवाज में आज तक मेरी इनकी बात नहीं। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ गुस्से में, लेकिन इनको नहीं आता है, मेरे से तो नहीं आया कभी। तो आप अपने गुस्से का लेवल बता के जाएंगे? कोई लेवल नहीं भैया मैं बता रही हूँ, झूठ बोल मेरे ऊपर नहीं आता, लेकिन जब भी आता है बहुत खतरनाक होता है। सो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती कि इनको गुस्सा है, लेकिन मुझे ये बात पता है इनके बारे में, क्योंकि हमारे घर में सब इनके गुस्से से जो है वो थोड़ा सा डाउन रहते हैं, क्योंकि इनका गुस्सा बड़ा खतरनाक है। बहुत लोलो चप्पू की बात नहीं करते, बहुत क्लियर कट बात करते हैं, ये भी एक थोड़ी सी इनके साथ समस्या है। नेक्स्ट कमेंट है अनीता का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी जी, आप और जीजा जी कैसे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर थर्सडे को विष्णु जी की पूजा का व्रत हूं और दिन भर कुछ मीठा खाया के हूं तो क्या रात को 12 बजने के बाद कुछ अनाज खा सकते? नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते, अगले दिन व्रत को पूर्ण करने के बाद ही खाते हैं, उसी दिन नहीं खाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मानश्विका, लिख रही हैं हमें कभी कभी रास्ते पर कुछ गिरा हुआ कॉइन्स मिलता है, सो क्या हमें उस कॉइन्स को उठाना चाहिए? अगर उठाना चाहिए तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए ये बात तो है कॉइन्स की, समझिएगा, बहुत छोटे से स्तर से बात समझिएगा। जब कॉइन्स की अहमियत थी ना तो लोग कॉइन्स उठा लिया करते थे। आज के ज़माने में कॉइन्स की अहमियत कम हो गई। अब जैसे कि अगर आप कहें कि आपको 2000 का नोट पड़ा मिलेगा तो क्या उठाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आप छोड़ देंगे और उठाएंगे? सो बात है वैल्यू की। 1-2 रुपए की वैल्यू नहीं लगती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरी बात करें, मैं आपको पर्सनल बात बता रही हूँ, जैसे कि मुझे कभी जैसे हुआ तो 1 रुपये ज़मीन में पड़ा है या 2 रुपये पड़ा है, मैं वो सिक्का उठा लेती हूँ, मैं वो सिक्का ज़रूर उठा लेती हूँ। और उसको उठाने का रीज़न ये नहीं रहता कि ये मेरे काम आएगा, उसको उठाने का रीज़न केवल मात्र इतना रहता है कि ये भी एक मुद्रा है और किसी के काम आ सकती है।
सो मैं उठा के किसी को दे देती हूँ, अगर आसपास कोई जैसे गरीब व्यक्ति बैठा है उसको दे। मेरे हस्बैंड कभी कभी टोकते भी, तुम क्या करती रहती हो, एक दो रुपये उठा लेती हो। हाँ तो मैं उठा लेती हूँ भाई, वो भी तो पैसे हैं, एक समय में उनकी बड़ी बकत रही होगी भाई, एक समय रहा होगा जब 1-2 रुपए में भी सोना आ जाता होगा, 1-8 किलो आ जाता होगा ना, कब? कभी ऐसा समय रहा होगा? नहीं, पहले तो सोने का 1 रुपए का सिक्का ही चलता लो 1 रुपए का सिक्का ही चलता था तो सोना आ ही जाता था। चांदी का सिक्का तो भी अंग्रेजों के समय तक चला है। और क्या, तो इस तरह उठा लेना चाहिए और किसी जरूरतमंद को जरूर दे देना चाहिए, ठीक ना, ये जरूर करना चाहिए, किसी और के काम आ जाएगा। 1-2 रुपए में अगर हमारा भला नहीं हो सकता, किसी और व्यक्ति का भला हो जाए। सो नेक्स्ट कमेंट है अंजना का, दीदी बरगद के पेड़ पर घी का दिया लगाते हैं या सरसों का, सरसों के तेल का, क्योंकि बरगद के पेड़ में हमारे पितृ भी निवास करते हैं। सो बरगद, पीपल, समी और एक पेड़ कोई और, उस पर सरसों के तेल का ही दिया लगता है। नेक्स्ट कमेंट है नैना का, लिख रहे हैं राधे राधे दी एंड जीजा जी को, दी फोटो सेवा में भी वस्त्र रूपी कलावा दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल चढ़ा सकते हैं वस्त्र रूपी कलावा, तो आप फोटो पर, विग्रह पर, किसी वृक्ष पर कहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। सो हमारे आपके जिया जी के फोन का जो है वो नेटवर्क मुझे लग रहा है कुछ इशू हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक मैं एक कमेंट और ले लेती हूँ जब तक कि आता है। ये कमेंट इंस्टा पर मेरे पास आया था और किसी ने मुझे पूछा था कि दीदी ये कमेंट क्लियर कर दूँ, मुझे तो अच्छा लगेगा मैं इसे क्लियर कर पाऊंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी जब कोई आपको ऐसा कमेंट लिखता है कि आप कॉपी कर रही हैं या आप कॉपी करती, तो आपको कैसा लगता है? सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे कैसा भी नहीं लगता, मुझे बात सुन के बहुत जोर की हंसी आती है। मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, देखिए लोग आज भी इतना, मतलब कहाँ लोग चांद पर पहुंच गए, लोगों में लड़की लड़के का फर्क खत्म हो गया, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी बहुत छोटी है। हम ना एक ऐसी मानसिकता से ग्रसित हैं, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किसी को बोल रहे हैं कि आपने हमारी कॉपी कर ली या उन्होंने हमारी कॉपी कर ली। ये एक बहुत छोटी सी, बहुत निम्न श्रेणी की मानसिकता है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि हिंदुस्तान में बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सिलेक्टिव ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हैं, जैसे कि देखिए कुछ चीज़ें amazon.in पर अवेलेबल है, वो कॉम पर अवेलेबल नहीं, जो कॉम पर है वो .in पर अवेलेबल नहीं। सो बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हैं और कभी कभी क्या हर जगह ऑलमोस्ट, देखिए जैसे कि एक चाय की छन्नी है, समझिएगा बहुत छोटी सी चीज़ से लेके चलिए, एक चाय की छन्नी है, आमतौर हिंदुस्तान में वो सभी घरों में पाई जाती है। तो अब आप क्या कहेंगे कि सभी लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं चाय की छन्नी रखने के लिए? क्यों? उड़सा, बेलन, चकला ये सबके घरों में पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, इसने हमारे पड़ोसी ने हमारी कॉपी कर ली, हमारे पड़ोसी ने उसकी कॉपी कर ली, देखो ये भी चकला रखा है, ये भी बेलन रखा है। भाई तरीका ही वही है, जिस सामग्री की उपलब्धता होगी वही चीज आपको मिलेगी। वो एक चीज हाँ ये है कि मेरे पास है, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे आपको मेरी सभी चीजें दिखाई देती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मुझसे भी अच्छी चीजें हैं उनके पास, लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं, तो उनको नहीं दिखती। सो ये मानसिकता ही बड़ी छोटी सी है, एकदम डब्बी वाली, बस ये है। मुझे बहुत बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत हंसी आती है जिस तरह, जब मैं इस तरीके कमेंट पढ़ती हूँ मुझे हंसी आने लगती है। देखिए पढ़ने लिखने के बाद भी हमारी सोच कहाँ उलझी हुई है, हम आज भी वही सब्जी रोटी में उलझे हुए हैं, इससे आगे नहीं विकास कर पा रहे हैं। सो ऐसा है। चलिए ये कमेंट हो गया। नेक्स्ट कमेंट जो है देखिए आगे निकल गया था, फिर से लिखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट कमेंट है लेजेंडर का, लिख रहे हैं कुलदेव जी मंदिर में जाते थे क्या लेकर जाएं? सो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप पर निर्भर करता है आप क्या लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मानसी का, हमें कभी कभी रास्ते पर कॉइन्स वाला, ये कमेंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कमेंट है अंजना का, दीदी बरगद के पेड़ पर घी का दिया जलाइए, मैंने आपको अभी बताया कि आप जो है वो सरसों का दिया जलता है। नेक्स्ट कमेंट तो जो फोटो वाला था वो क्लियर कर ही दिया था। नेक्स्ट कमेंट है नीरज का, लिख रहे हैं राधे राधे, आपके राधा कृष्ण जी कितने नंबर के हैं और कितने नंबर तक के घर में रख सकते हैं? ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आजकल तो लोग 2-2 फीट के राधा कृष्ण जी भी घर में रख रहे हैं, और हमारे नंबर के हिसाब से नहीं है, हमने राधा कृष्ण जी इंच के हिसाब से परचेज किए हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ इंच के हिसाब से आया, मैंने परचेज नहीं किया, उनकी पूरी स्टोरी डाली हुई है, इनफैक्ट मैंने उन्हें बनवाया भी नहीं था। सो वो 15 इंच के हैं, इंच में अगर देखेंगे। सो राधा कृष्ण जी नंबर में नहीं आते हैं, राधा कृष्ण जी इनफैक्ट कोई भी बड़ा विग्रह हो वो इंच में ही आते हैं। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है अपनी जिंदगी का, नमस्ते आंटी, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ अपनी क्लास 12 के बाद। नहीं जी, ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आप किसी ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो हमेशा तत्पर है आपका मार्गदर्शन करने के लिए। कभी कभी तो मैं खुद का ही मार्गदर्शन नहीं कर पाती हूँ, इतना परेशान हो जाती हूँ। किसी ऐसे गुरु का लीजिए जो वाकई आपके जीवन में सही रास्ता दिखा सके और सदैव आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। गुरु हमेशा ऐसा होता है ना,
मैं नहीं खड़ी रह सकती। क्यों? मैं आज जवाब दे रही हूँ, कल नहीं दे पाऊंगी, परसों मेरे घर में कोई फंक्शन हो जाएगा, मैं वहां व्यस्त हो जाऊंगी, नरसों हमारे घर में कुछ और हो जाएगा तो मैं वहां व्यस्त हो जाऊंगी, तो ये संभव नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है राधे श्याम का, दी आपने माता रानी कहाँ से लेना, राधे राधे, कहाँ से लिया? अलीगढ़ से बनवाया था मैंने ऑर्डर देके। नेक्स्ट कमेंट है मोहन का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरे को आपसे एक ओपिनियन लेना था कि राधा कृष्ण जी की शादी करा सकते हैं। इस पर मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगी, कुछ नहीं दूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। नो कमेंट प्लीज, नो कमेंट, इस पर कोई कमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, क्योंकि अगर मैंने इस पर कमेंट किया ना तो मैं सच बता रही हूँ कि एक तरीके से आग ही लग जाएगी। सो मैं नहीं चाहती है हमारी वजह से किसी को कष्ट हो या किसी को तकलीफ हो। सो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। हाँ, एक चीज का आप लोगों से वादा करती हूँ कि ये चीज कभी आप मेरे चैनल पर नहीं देखेंगे। शिवा शिवा चैनल पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप ये चीज मेरे चैनल पर तो कतई नहीं देखेंगे। क्यों, है कि नहीं? और अगर मैं ही स्वाहा हो गई तो बात ही खत्म हो गई, चैनल ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है पार्थ का, लिख रहे हैं दीदी माघ मास के लास्ट 5 डेज व्रत कैसे करें, वीडियो अपलोड है। नेक्स्ट कमेंट है पुष्कर का, लिख रहे हैं दी संकटा माता का व्रत विधि। जी जरूर, रिक्वेस्टेड वीडियो ही का सीजन चल रहा है इस समय। अभी मैं ऑलमोस्ट 3 वीडियो जो है वो पब्लिश कर चुकी हूँ, 4 से 6 वीडियो ऑलरेडी शूट करके मैं रख चुकी हूँ। सो अभी जो है मंथ मुझे लग रहा है सब रिक्वेस्टेड वीडियो का ही है। सो ये वीडियो भी आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप जरूर आएगा ये वीडियो। नेक्स्ट कमेंट है दीक्षा का, जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी। एक दिन में पूछा था कि मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, किसी ने मुझे कहा कि नहीं कर सकते, क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? नहीं जी, अगर 7 मंथ है तो फिर आप अपनी पूजा पाठ अब तो कम से कम रोक ही दीजिए। कहीं कहीं तो 4 और 5 मंथ से ही रोक दी जाती है, तो विशेषकर से पूजा पाठ रोक दीजिए। और ऐसी स्थिति में गलती से भी भगवान शिव का पूजन हम नहीं करते हैं। सो आप चूंकि शिवरात्रि नजदीकी है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ मत करिएगा। आप तो खुद ही एक बच्चे को पाल रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, ईश्वर आपको शक्ति दे। मैं समझ सकती हूँ उस समय आप एक अलग शारीरिक स्थिति से गुजर रही हैं, एक अलग मानसिक स्थिति भी होगी आपको। और जो भी हो हमें जरूर बताइएगा, क्यों, है कि नहीं? बाबू हो, भाभी हो, जो भी हो हमें बताइएगा, हम क्या बने हैं, मौसी बने हैं, बुआ बने, जो भी बने हमको बताइएगा जरूर। नेक्स्ट कमेंट इंदू का, लिख रहे हैं राधे कृष्णा। नेक्स्ट कमेंट है राधे कृष्णा जी की मूर्ति कहाँ से ली थी, वीडियो डिटेल अपलोड है, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है मनोकामना का, राधे राधे दीदी। मनमोहक का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन कौन से चैनल वॉच करते हो, और दीदी आपकी यूट्यूब इनकम क्या है? यूट्यूब इनकम बता पाना तो बहुत मुश्किल है। कौन कौन से चैनल वॉच करती हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि मैं ज्यादातर, अगर आप कहेंगे ना तो आपको मतलब मेरी बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, पहले से मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे टीवी देखना बिल्कुल नहीं पसंद है, यूट्यूब चैनल वॉच करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। शुरुआत में, मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, तब कभी मैंने यूट्यूब चैनल वॉच किए थे और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया। सो करंट में अगर आप बात करें तो 1-2 विदेशी चैनल हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, और एक और चैनल है उसको भी मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन ये जो भी चैनल है जिन्हें मैं 2-3 चैनल को फॉलो करती हूँ, ये सब विदेशी चैनल है। इनको फॉलो करने का एक नया रीजन ये है मेरे पास कि मुझे इनसे एक नया स्केल मिलता है। क्योंकि हिंदुस्तान में तो वही खिचड़ी पकती है, हर घर में एक ही खिचड़ी पकती है। सो विदेश से हम थोड़ा सा नई चीज़ों को सीख लेते हैं और नई जानकारियाँ मिल जाती हैं, नए लोगों से मुलाकात होती है, एक नई जो है वो संस्कृति से हम जुड़ते हैं। तो मुझे नए लोगों से मिलना, नई संस्कृति से जुड़ना, नई जगहों पे घूमना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं जो है वो इंडिया के चैनल बहुत कम ही वॉच करती हूँ। कभी कोई सामने नजर पड़ गई, देख ले, बात अलग है, वैसे तो नहीं हो पाता, समय ही नहीं मिलता है। और आप यकीन नहीं करें, मैंने आज तक अपनी लाइफ में टीवी नहीं देखी है। मैं टीवी नहीं देखती, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं क्यों, ऐसा है क्या? जबकि जानते हैं हमारे घर में 1 2 3 4 टीवी हैं, जिसमें से एक 4K भी है, लेकिन मैं नहीं देखती, मुझे नहीं अच्छा लगता टीवी देखना। मुझे ऐसा लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ यहाँ बैठे बैठे, और कुछ नहीं, मेरा वजन और बढ़ जाएगा टीवी के सामने बैठे बैठे, ऐसा मुझे फील होता है। नेक्स्ट कमेंट है सोनू का, लिख रहे हैं हेलो दी, राधे राधे दी, चंदन की लकड़ी कहाँ पर मिलती है और कैसे? अरे भैया, चंदन की लकड़ी का बड़ा ही बवाल है। हमारे हस्बैंड बताते हैं कि इनके कोई वो थे, क्या थे, जिनके यहाँ से चंदन के पेड़ काट ले। अरे चंदन के चोर जो है, कहीं चंदन का उनको पेड़ पता लगता है। चंदन के पेड़ की स्थिति ये है कि कहीं अगर लगा है और चंदन के जो चोर है उनको पता चल जाएगा तो पेड़ क्या थे, DIG थे वो,
डीएम थे कि उनके बंगले पर? हाँ, एक डीएम साहब थे, उनके बंगले में जो है वो लगे थे 2-3 पेड़। अब मतलब सोचिए डीएम साहब के बंगले से पेड़ काट के ले गए, तो स्थिति ऐसी सी है। और आजकल तो फेक लकड़ी ज्यादा मिलती है, उस पर चंदन का, कर्नाटक में ज्यादा जंगल है चंदन के नहीं, कर्नाटक में लाल चंदन ज्यादा मिलता है। और बकाया की चंदन कहा यह जाता है कि कन्नौज के साइड भी जो है वो इसकी है, लेकिन बहुत कमी है। वहाँ तो इत्र का कार्य होता है, चंदन वहाँ पैदा नहीं होता, चंदन आता है वहाँ। हाँ, तो ऐसी भी स्थिति है। सो चंदन की लकड़ी को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मिल जाती है, दुर्लभ नहीं है, मुश्किल है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी ही नहीं, थोड़ा सा फेक और आपको ओरिजिनलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, मिल जाती है आसानी से। नेक्स्ट कमेंट है, वो चंदन की लकड़ी की आपने बात की तो जो वो वाली बात याद आ गई कि चंदन के पेड़ चोरी हो जाते हैं। मैंने एक बार अपने घर में जो बोला था, चंदन के पेड़ कह रहे थे तुम चोर बुलाना चाह रही हो क्या? सांप का तो पता नहीं, चोर जरूर आ जाएंगे घर में। तो मुझे बड़ी बात याद आती। तो नेक्स्ट कमेंट वंदना का लिख रही है, राधे राधे दीदी, मेरा लक्ष्मा जी पीतल की छोटी से हैं, उनके हाथ टूट गया है तो क्या करें? विसर्जित करके नया विग्रह ले लें। नेक्स्ट कमेंट है 2.0 गेमर का, राधे राधे दीदी, मेरे घर का मंदिर में माँ दुर्गा की जो पीतल की मूर्ति है वो पुरानी है, मैं उनका श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ, वो वैसे नहीं बनी हुई है कि मैं उनका अच्छे से श्रृंगार करूं, मैं उनको रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो क्या ये सही रहेगा? अब देखिए, ये तो आप अपने घर में और लोगों से बातचीत कर लीजिए, क्योंकि पुराने हैं, कितने पुराने हैं, क्या उनकी अपनी वैल्यूज हैं, उसको एक बार पता कर लीजिए। केवल मात्र श्रृंगार के लिए आप उन्हें चेंज मत करिए, क्योंकि श्रृंगार से कुछ नहीं होता है, होता तो हमारी भक्ति से। तो एक बार अपने परिवार में जरूर बात कर ले, उसके बाद जो है वो आप देख लें क्या बनती है स्थिति, है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है विजय का, दीदी बसंत पंचमी के बाद से लड्डू गोपाल को कैसे पानी से स्नान कराएं, जैसे पानी से आप कर रहे हैं, ठीक वैसे। नेक्स्ट कमेंट है समर का, दीदी कोई ऐसा पुराण बताइए जिसमें पूजा पाठ की सारे रिलेटेड जानकारी हो, पद्म पुराण, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है रेखा का, राधे राधे सभी को, मेरा सवाल यह है कि मेरे रिलेशन में करवा चौथ के दिन किसी की डेथ हो गई थी, तो क्या हम वो चौथ देना चाहिए? हाँ जी, छोड़ देना चाहिए अगर ऐसा है। अब ये त्यौहार आप तभी मना सकते हैं जब इस दिन आपके परिवार में किसी का जन्म हो, या कोई गाय बछड़े को जन्म दे दे, या मतलब गाय के बच्चे का जन्म हो, तो तब आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है महक का, लिख रही हैं, दीदी आप किचन टूर कब शेयर करोगे, प्लीज बता दीजिए और शूट कर दीजिए। अरे पहले किचन बनने तो दीजिए, शूट तो तब करूंगी जब वो बनेगी, बन ही नहीं पा रही तो शूट क्या करूँ। सो एक बार बनने दीजिए, मैं खुद इच्छा रखती हूँ कि आपको जरूरत से ज्यादा चीजें दिखा सकूं, तो बनने दीजिए, सब्र रखिए, बनने दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है आशा का, लिख रही है, हेलो दीदी, मेरे भोले बाबा को अपना गुरु माना है, तो मैं गुरु मंत्र कौन से जब, प्लीज रिप्लाई मी। आप किसी ब्राह्मण देवता से मिल लीजिए, वो आपकी कुंडली देखकर आपको उसी के अनुसार जब सजेस्ट कर देंगे और फिर आप कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू लाली की सेवा, लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, क्या लाल चंदन को ही देवी चंदन बोलते हैं? हाँ जी, लाल चंदन को ही देवी चंदन बोलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद का, लिख रहे हैं, दीदी आप अपने चेहरा कब रिलीव करोगे? पता नहीं कब करूंगी, आई डोंट नो। नेक्स्ट कमेंट है सोनू का, राधे राधे योर फेस रिलीव, सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है अलका का, दीदी मासिक शिवरात्रि और पूर्णमासी व्रत कैसे करें, पूजा करना करूं कन्या, ये थोड़ा सा आगे मुझे लग रहा है गलत लिख गया है, सो वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसको वीडियो नहीं है, कर दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है जयंकत का, लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी कैसे हैं आप? दीदी हरिदास जी की सेवा कैसे करें घर पर, शॉर्ट में बता दीजिए, कोशिश करूंगी वीडियो अपलोड कर दूं। नेक्स्ट कमेंट है जो मन में आए, जो मन में आया या आए, ठीक है, जो भी मन में आए, लिख रहे हैं, दीदी हमारे पास गमला नहीं है, लड्डू गोपाल के स्नान का पानी कहाँ डाले? तो गमला ले लीजिए, गमला कितना महंगा आता है, 50-60 रुपए में मिट्टी का आ जाता है, प्लास्टिक का भी इसी रेंज में आ जाता है, नहीं है तो आप एक गमला ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम जो है वो उसमें नहीं है, लेके फिर डालिएगा, है ना। नेक्स्ट कमेंट है राधा कृष्ण का, लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, राधे राधे कैसे हो आप? सभी राधे कृष्ण को विवाह करवा रहे हैं, मुझे वो ठीक नहीं लगता, तो मैं क्या करूं भाई नहीं लगता तो मैं क्या करूं। नेक्स्ट कमेंट लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी रोज की पूजा में दीपक जलाते हैं, उसमें अगर लौंग जैसा बाती निकल के ऊपर फूल बत्ती बन जाए तो उसका क्या मतलब होता? कोई मतलब नहीं होता है, ये केवल मात्र एक अंधविश्वास है। कमेंट मेरे पास पिछली बार भी आया था, मैं आपको बता दूं, देखिए आप भगवान पर विश्वास रखिए,
अंधभक्त मत बनिए, भक्त रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए। अगर इतना ही वो होता ना तो जो नवरात्रि में 9 दिन में गुल बनता है फिर उसे क्यों झड़ाते हैं, उसको संभाल के रखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आप भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। और रही बात जो वो आप कह रहे हैं ना, आप बिना पूजा के कभी दीपक जलाइएगा। कॉटन जब जलेगी तो स्वाभाविक है कि वो नष्ट नहीं होगी, वो इकट्ठा होके एक कालोज के ऊपर बन जाएगी। सो भाई मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ, बगैर कि आपकी अपनी मर्जी, आप जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ। और बकाया की तरीके की बातें बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत किसी ने मुझसे कहा था इस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, बहुत सारे लोगों ने बनाया। भाई मैं नहीं विश्वास रखती तो मैं नहीं बना सकती, मुझे तो वही भाई। आप वैसे भी मैंने, चूंकि मैंने इसे एक्सपीरियंस किया, जब मैंने इस बात को सुना तो मैंने विदाउट पूजा के एक दीपक अलग से बनाया और रखा, भाई उसमें भी वही चीज हो गई। तो जब हमने पूजा के नाम पर वो दीपक जलाया ही नहीं था, उसमें भी वो चीज हो गई। तो साइंटिफिक तरीका सीधा सा ये है कि जब आप कॉटन और रुई जलाएंगे तो एक जो है वो जल जल के गुल इकट्ठा हो ही जाएगा, जिसे हम नवरात्रि में झड़ाते भी हैं। नवरात्रि के जो 9 दिन के अखंड दीपक बनाते हैं उसमें झड़ाते भी हैं। तो अगर वो इतना ही महत्वपूर्ण है फिर उसे झड़ाना नहीं चाहिए, उसको इकट्ठा करके हमें रखना चाहिए एक डब्बे में बढ़िया से, है ना। सो मैं इस पर बहुत विश्वास नहीं रखती। आप रखते हैं, ये आपकी अपनी भक्ति है, आप रख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू जी सिंगार का। मैया एक सवाल है कि हमारे लड्डू बाबू 3 नंबर के और राधा रानी 4 नंबर की आ गई हैं हमारे घर पर, क्या करें, क्या जरे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी कह रहे हैं कि हमें इन्हीं की सेवा करें, और मैंने किसी और को भी ऐसे बड़े राधा रानी और छोटे कान्हा जी की सेवा करते हुए देखा है, उनके साथ भी यही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। ये तो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आप क्या मदद मांग रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, ये टोटल आपकी मर्जी, आप क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है मोहन का, लिख रहे हैं दीदी जी मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी कि मेरे पीतल के राधा कृष्ण जी थे, कृष्ण जी का हाथ खंडित हो गया पर राधा जी को कुछ नहीं हुआ, तो क्या करें। हमने पंडित जी से भी पूछा, उन्होंने कहा कि कृष्ण जी का विसर्जन कर दें और राधा जी को ना करें, तो फिर अब हम राधा जी को क्या करें। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, जो भी आपको ठीक लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, जो उचित लगता है आप वो करिए। नेक्स्ट लिखा है पड़ोसन की दीवानी, ये क्या है, व्हाट आर यू मीन, ये क्या है पड़ोसन की दीवानी। ये लिख रहे हैं मैंने बसंत पंचमी के दिन सूजी का हलवा बनाया था पर हलवे में बिल्ली मुंह मार गई, मैंने हलवा मेरी पड़ोसन को दे दिया, क्या मैंने सही किया। आपने बहुत ही घटिया हरकत की, मैं आपको बता दूं, ये ना इतनी बुरी हरकत की आपने। अगर वाकई ये सच में आपने किया है तो ये बहुत गलत सोच है और ईश्वर आपको इसका परिणाम जरूर देंगे। मैं तो बस इतना कहूंगी भाई, जो बात है वो सच है, वो सच है। आपने ये बहुत बहुत गलत किया, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। जब आप खुद उस चीज़ को नहीं खा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं, पहले खुद तो खा के देखते हैं आप। तो ये तो आपने बहुत गलत किया। बकाया कि आपकी आईडी से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई जो है वो, मैं क्या बोलूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो दोस्तों पार्ट सेकंड यहाँ पर पूरा होता है। आशा करती हूँ संडे कमेंट बॉक्स आपको पसंद आया, वो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।